Class 4, Chapter 4, Working in Word 2019. More about the Word 2019 interface, the format of adding themes को कैसे ऐड करते हैं, selecting text, steps of cut, copy and paste text, enable the ruler, setting margins, method of printing a document. In 1983, Microsoft क्रिएटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. 1983 में ये माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्रिएट किया, ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसको कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था जिसमें कि हम कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते थे, वर्ड फाइल बना सकते थे. इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट इज मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज, और ये काफ़ी यूज होता था. यू में एडिट, इसमें एडिट भी कर सकते हैं. अब जैसे हम वर्ड फाइल बनाते हैं उसको एडिट करना आसान होता है, लेकिन PDF में आसान नहीं होता उसको एडिटिंग करना. और एडिट कर सकते थे और चेंज कर सकते थे, बोथ न्यू एंड ओल्ड पेपर विद इट, इसके साथ और नए पेपर भी ऐड कर सकते थे. इन एडिशन टू क्रिएटिंग प्रोफेशनल क्वालिटी लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. और ये प्रोफेशनल लेटर, क्वालिटी, इन सब के लिए ये यूज़ होता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए. इसका इंटरफेस यही होता था, ब्लू में लिखा हुआ. In the previous class, you have learnt about the Word 2019 interface. In this class, let's know more about it. जो इसका इंटरफेस है वो आपको पता ही है, पहचान गए होंगे आप इसको. इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे. तो क्या है, सबसे पहले बैक स्टेज व्यू. व्हेन यू लॉन्च द एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, द फर्स्ट व्यू इज इन द बैक स्टेज व्यू. तो सबसे पहले बैक स्टेज व्यू शो होगा आपको फाइल टैब के नाम से. वर्किंग विद डाटाबेस एंड एप्लीकेशन लेवल सेटिंग इज पॉसिबल विद इट. जो भी डाटा है, डाटाबेस के वर्क करके सेटिंग इज पॉसिबल विद इट, और उसको सेट करना इसके साथ पॉसिबल है. फिर आएगा ऑप्शन, मतलब इसमें एक प्रोग्राम होता है रिबन. द रिबन इज ए पैनल जो लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ऊपर बना रहता है इस तरह से रेक्टेंगल में. विद यूजफुल बटन, ग्रुप्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू. सारे बटन के ग्रुप्स ऊपर होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है कि ऐसे वाली शेप बनी रहती है, जैसे वी होता है ना, उसको थोड़ा फैला हुआ सा, उस पर टच कर देते हैं और उसकी लिस्ट आ जाती है. तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टैब के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होता है. एवरी ऑफिस सूट प्रोडक्ट इंक्लूड्स ए कलेक्शन ऑफ टैब्स रिलेटेड टू द फंक्शनलिटी. जो भी ये जो प्रोडक्ट सिस्टम होता है उसमें जिसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, उनकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सभी में. एवरी टैब हैज़ फर्दर ग्रुपिंग, और हर टैब में आगे और ग्रुप होते हैं. देखिए इसमें फोटो में बना हुआ है, ये तो हो गया अपना वो रिबन, इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग सब बने हुए हैं. और ड्रॉप डाउन मेनू इसको कहते हैं, जैसे ये जो एरो सा बना हुआ है साइड में, मतलब हर उसके बटन के आगे एरो बना हुआ है, उसको टच कर देंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी. तो फॉन्ट इंक्लूडिंग फॉन्ट एंड पैराग्राफ, ये सब चीज़ें इसमें होते हैं ग्रुप बटन में. एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप देयर इज अ डायगोनल एरो. हर एक उसके कॉर्नर में डायगोनल एरो होता है, जिसको कि जो से मैंने आपको एग्जांपल दिया, थोड़ा खुला हुआ वी सा बना होता है, तो उसको सही शब्द है उसके लिए डायगोनल एरो बना होता है, जिसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है. क्लिकिंग दिस बटन ओपन से डायलॉग बॉक्स. इस बटन को क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है फॉर दैट ग्रुप कंटेनिंग फर्दर ऑप्शन, जिसमें उस ग्रुप से रिलेटेड सारे फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं. जैसे फ़ॉन्ट की बात करें कि भाई हमें कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, तो इसमें फोटो में डायग्राम में बना हुआ है कैलिबर बॉडी, और उसके बाद ऐसे एरो बना हुआ है, उसको एरो को टच कर देंगे तो इसके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे. उसके बाद साइज के लिए देखिए 11 लिखा हुआ है, उसके बराबर में डायगोनल एरो बना हुआ है, उसको टच कर देंगे तो ऊपर छोटे करने के लिए 6 से लेकर ऐसे सारे बहुत सारे आ जाएंगे. तो ये होता है डायलॉग बॉक्स, और इसमें इसके रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं. फिर नेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्चुअल टैब्स अपीयर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. उसी से रिलेटेड ऐप अपीयर हो जाएंगी जिस पर कि आप काम कर रहे हैं. यदि आप साइज की बात करें तो साइज से रिलेटेड, फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल इफ़ यू इंसर्ट पिक्चर, यदि आप पिक्चर पर वर्क कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, तो जो टैब है
उसमें आ जाएंगी, पिक्चर सेलेक्टेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहाँ से और पिक्चर शो हो जाएंगी। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। द टेल मी फीचर अलाउ यू टू एंटर वर्ड्स। एक टेल मी फीचर होता है, वो आपको वर्ड लिखने के लिए अलाउ करता है। एक तो हो गई ऑप्शन वाली बात के एरो को टच कर दिया तो वो नीचे आ गए सारे ऑप्शन। अब उसमें आपका ऑप्शन नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो टेल मी इसमें आप सर्च लिख सकते हैं कि भाई मुझे यह ढूंढना है। रिलेटेड व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट टू क्विकली एक्सेस फीचर्स और एक्शन। इट कैन आल्सो बी यूज टू लुक अप हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। तो इससे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू द टॉपिक। इट इज लोकेटेड ऑन द मेन्यू बार अबाउट द रिबन। रिबन के ऊपर लोकेट होता है मेन्यू बार में ही। फिर उसके स्टेप्स हैं, क्लिक द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, बॉक्स को क्लिक कीजिए, टाइप द फीचर यू आर लुकिंग फॉर, फिर टाइप कर दीजिए जो आप देख रहे हैं। इन द टेल मी ड्रॉप डाउन यू विल रिसीव ए लिस्ट ऑफ, फिर अब आपके पास वैसी ही लिस्ट आ जाएगी ड्रॉप डाउन में बेस्ड ऑन योर सर्च, जो आप सर्च कर रहे हैं। क्लिक द फीचर यू आर लुकिंग फॉर, फिर उसमें आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। You will either be taken to the feature or a dialog box of that feature will open। तो फिर आपको डायलॉग बॉक्स में वो फीचर मिल जाएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। अब है मिनी टूल बार। व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ए टूल बार कॉल्ड द मिनी टूल बार। तो एक टूल बार आता है जिसको मिनी टूल बार कहा जाता है, ये लेफ्ट हैंड पर शो किया हुआ है। क्विक एक्सेस टू द सेवरल फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग, तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। देखिए फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज है, बोल्ड है जो बड़ा ए लिखा हुआ है बड़ा सा, फिर इटैलिक्स है जो इटैलिक्स में लिख देते हैं लेटर, एंड मोर इज ऑफर्ड बाय द मिनी टूल बार। इस मिनी टूल बार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं। लर्न टू डिसेबल द मिनी टूल बार। इस मिनी टूल बार को डिसेबल कैसे करना है। क्लिक द फाइल टैब, इन द बैक स्टेज व्यू क्लिक ऑप्शन। फाइल टैब को क्लिक किया, ऊपर देखिए, फिर उसके बाद आया ऑप्शंस वाला बटन, क्लिक किया। इन द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स क्लिक जर्नल, तो उसको फिर जर्नल को क्लिक कर दिया। अंडर द यूजर इंटरफेस ऑप्शन सेक्शन क्लिक द चेक बॉक्स। ऑप्शन सेक्शन को क्लिक करके चेक बॉक्स फॉर शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। फिर या और यदि इसको रखना है तो शो मिनी टूल बार, या हटाना है तो ऊपर ये जो थर्ड वाला पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग, और फिर क्लिक द ओके बटन। क्लिक करके ओके बटन को फिर फाइनल हो गया सेलेक्ट। फिर स्टेटस बार, द स्टेटस बार विच कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2019 विंडो प्रोवाइड यू विद एट ए ग्लांस समरी ऑफ क्रूशियल डिटेल। इसमें 2019 विंडो में नीचे की तरफ बॉटम में एक एट ए ग्लांस समरी ऑफ द क्रूशियल डिटेल अबाउट द डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग। जिस डॉक्यूमेंट पर आप वर्क कर रहे थे, जिसमें कुछ लिख रहे थे, जिस पर भी जो भी आप कार्य कर रहे थे, उसका नीचे डिटेल व्यू होता है। यदि हमने कोई फाइल डाउनलोड की तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि फॉर क्लास 4th साइंस डाउनलोडेड, इस तरह से। सच एज इज वर्ड्स काउंट, पेज काउंट एंड प्रूफ रीडिंग प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें उसमें नीचे लिखी हुई आ जाती हैं। अब है लर्न टू कस्टमाइज द स्टेटस बार। स्टेटस बार को कैसे कस्टमाइज करना है, तो जनरली उस पर लिखा हुआ है, अब हमें उसे अपने अनुसार कैसे बनाना है। राइट क्लिक द स्टेटस बार, इन द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, वो इसको एरो को सेलेक्ट करके क्लिक एन ऑप्शन टू ऐड, ऑप्शन टू ऐड इट। व्हेन फिनिश्ड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द कस्टमाइज स्टेटस बार ड्रॉप डाउन। जिसको हमने सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बाहर आके अपने कर्सर को बाहर लाके और कहीं भी क्लिक कर दीजिए, वो हो जाएगा। द फॉर्मेट ऑफ एडिंग थीम्स, थीम्स को कैसे ऐड करना होता है। ए थीम इज ए कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग चॉइसेस यूज्ड थ्रू आउट ए पब्लिकेशन। थीम एक कलेक्शन है अपनी चॉइसेस का। ए थीम कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट, थीम में फॉन्ट होते हैं, कलर्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। द यूज ऑफ थीम्स प्रोड्यूस ए कोहेसिव पॉलिश्ड लुक। जो थीम का यूज होता है उसका फायदा क्या होता है, वो क्यों यूज करते हैं, तो थीम में फॉन्ट साइज और कलर इफेक्ट्स ये सब होते हैं, और थीम का यूज क्या होता है, कोहेसिव एंड पॉलिश्ड लुक हमको
दिखाई देता है। द डिज़ाइन टैब प्रोवाइड्स एक्सेस टू द थीम। जो डिज़ाइन टैब होती है इसमें, वो उससे थीम को हम चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन चूज ए थीम। यहाँ से हम एक चूज कर सकते हैं थीम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप एंड ऑल्टर इट्स इफेक्ट। इसका इफेक्ट, कलर और फॉन्ट अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। द ऑफिस थीम जो डिफ़ॉल्ट थीम है, जो कि खुद ही होती है, वो ऑफिस थीम है। दैट इज यूज फॉर ईच न्यू डॉक्यूमेंट, जो कि हर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज होती है। लेट्स लर्न टू अप्लाई डिफरेंट थीम टू ए डॉक्यूमेंट। सबसे पहले डिज़ाइन टैब, फिर क्लिक द थीम बटन, उसके बाद क्लिक द डिजायर्ड थीम टू अप्लाई टू योर डॉक्यूमेंट। ये इसमें डायग्राम में भी सब दिखाया गया है। उसके बाद फिर अप्लाई, बस नीचे अप्लाई वो आ जाता है, उसको क्लिक कर दीजिए। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, बिफोर यू कैन मूव और फॉर्मेट टेक्स्ट को पे मूव करना या फॉर्मेट करने के लिए यू विल नीड टू सेलेक्ट इट। उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इन वर्ड 2019 यू कैन सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। ऑल टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए करके, कंट्रोल और ए को दोनों को साथ साथ, प्लस का मतलब ये है कंट्रोल ए एक साथ दबाना है। और सेलेक्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट और आइटम इन ए टेबल बाय यूजिंग द माउस और कीबोर्ड, या फिर माउस से एक के ऊपर कर्सर लाके तब भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल और प्लस ए दबा के एक साथ सबको चूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट टेक्स्ट और आइटम दैट आर इन डिफरेंट प्लेस। और यदि डिफरेंट प्लेस पर है तो इनको सेलेक्ट करके फिर दूसरी जगह गए, वहाँ से क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेलेक्ट ए पैराग्राफ ऑन वन पेज एंड ए सेंटेंस ऑन ए डिफरेंट पेज। एक पैराग्राफ इस पेज से सेलेक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट करा, दूसरे पेज से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट ए स्पेसिफिक वर्ड, लाइन ऑफ टेक्स्ट और वन और मोर पैराग्राफ। कोई स्पेसिफिक वर्ड जिसमें उसको सेलेक्ट करके कॉपी करके, अभी इसमें देखते हैं पहले किस तरह से बताते हैं, तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें, प्लेस योर कर्सर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर पर कर्सर रख लिया। जैसे हमें वर्ड सेलेक्ट करना है इमीडिएट, तो हमने अपना कर्सर आई पे रख लिया। उसके बाद सेंटेंस और पैराग्राफ यू वांट टू सेलेक्ट, जो भी सेंटेंस और पैराग्राफ सेलेक्ट करना है उसके फर्स्ट लेटर पे अपना कर्सर रख दिया। फिर क्या किया, क्लिक एंड होल्ड वाइल्ड, क्लिक करके और उसको प्रेस रखो और जहां तक कर्सर को ले जाना है वहां तक का आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए डिजीज से सेलेक्ट किया है तो कंट्रोल सी करके डिजीज पे रखा और उसको लाइन को फिर जहां तक भी लाना है वहां तक हमने कॉपी कर लिया उसको। टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड, क्विकली डबल क्लिक द वर्ड। कोई सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना है तो उस पर डबल क्लिक कर दिया। देयरफॉर टू सेलेक्ट ए लाइन सेलेक्ट करने के लिए प्लेस योर कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड प्रेस द शिफ्ट प्लस डाउन एरो। शिफ्ट और डाउन जो नीचे की तरफ एरो बन रहा है वो करके फिर उसके ऊपर हाउ टू सेलेक्ट ए पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए भी यही करना है, सेंटेंस के लिए भी, कि फर्स्ट लेटर पे शिफ्ट और कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और फिर जहाँ तक अपना कर्सर लेके आएंगे वहाँ तक का कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। द स्टेप ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट। टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस इन द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट अनदर। एक जगह से सेंटेंस को या टेक्स्ट को हटाना है और दूसरी जगह लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैन कट एंड पेस्ट द टेक्स्ट। यू कैन ऑल्सो कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इफ यू वांट टू ऐड कॉपीज ऑफ योर सेक्शन एल्सवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। एक तो तरीका ये होगा कि वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगाना है, तो वहाँ से कट कर दिया, अब वो उसमें कॉपी हो जाता है अपने आप ही, फिर वहाँ पर पेस्ट करना है। लेकिन वहाँ से नहीं हटाना तो केवल कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और उसको जहाँ तक भी करना वहाँ तक कॉपी करेंगे और जहाँ आप उसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर ऐड कर देंगे। वहाँ जाकर कर देंगे राइट क्लिक और ऊपर उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आ जाएगा पेस्ट को टच कर देंगे, फिर वो पेस्ट हो जाएगा वहाँ भी। द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स along with the format painter are located in the clipboard group on the home tab। ये सब होम टैब में ही ये सब एक ग्रुप में आते हैं सारे
कट, कॉपी, पेस्ट, शॉर्टकट पेस्ट, इस तरह से। कटिंग एंड पेस्ट टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जो कि काटना है। क्लिक द होम टैब, क्लिक द कट बटन, कट बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक विद इन डॉक्यूमेंट्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, उसको फिर जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर ऑप्शन में पेस्ट को टच कर दीजिए। योर टेक्स्ट विल बी रीइंसर्टेड इनटू द लोकेशन यू स्पेसिफाइड विद इन योर डॉक्यूमेंट। तो आपका टेक्स्ट वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पर आप चाहते हैं। कॉपिंग एंड पेस्टिंग वही है जैसे कि मैंने बताया था कि कॉपी कर लीजिए, अभी कट नहीं करना है हमें, और होम टैब को क्लिक कीजिए, फिर कॉपी का बटन आ जाए, ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे, और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर फिर होम टैब को राइट क्लिक करके करेंगे, पेस्ट वहाँ पर करके क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। एनेबल द रूलर, MS Word 2019 हैज़ ए रूलर दैट फिट्स अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। एक रूलर बना होता है इस विंडो में, जिसमें जो कि ऊपर होता है रेक्टेंगल शेप में। प्रोवाइड्स ए पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस व्हेन यू अलाइनिंग टेक्स्ट, जब आप कोई उसमें टेक्स्ट को लिख रहे हैं, एंड इमेज विद इन योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज बना रहे हैं, तो ऊपर एक रूलर ये बना रहता है रूलर। उसमें क्या करना है, क्लिक द व्यू टैब, उसको यदि हटाना चाहते हैं तो क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू रूलर। ऊपर देखिए इसमें व्यू के बाद चेक बॉक्स, जहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, ये ब्लू कलर की पट्टी है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसमें देखिए सबसे पहले व्यू टैब और फिर चेक बॉक्स नेक्स्ट टू रूलर, रूलर के पास बराबर में देखिए द रूलर विल अपीयर अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो जो रूलर है वो टॉप में लेफ्ट साइड में हो जाएगा, पूरे में से हटकर। मार्जिन जो लाइन खींचते हैं ऐसे, उसके लिए क्या करना है, द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रेशन योर डॉक्यूमेंट मेक्स एंड इवन हाउ इजी इज टू बी रीड। जो साइड में लाइन खींची रहती है उनको मार्जिन कहते हैं। ये अच्छा इंप्रेशन इसमें आता है। ए फ्यू क्लिक्स, कुछ क्लिक्स के द्वारा हम अपने एंटायर डॉक्यूमेंट पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्या करना है इसके लिए, क्लिक द लेआउट टैब, फिर उसमें ऑप्शन आएंगे मार्जिन बटन, फिर मार्जिन बटन को क्लिक कीजिए, क्लिक वन ऑफ द प्रीसेट मार्जिन ऑप्शन, फिर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे जो पहले से ही सेट है कि ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, ये वाला रखना है। तो आपका जो डिज़ायरेबल है जो मार्जिन, उसको आप सेलेक्ट करके और ओके बटन या अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा उसको कर दीजिए। मेथड ऑफ प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे निकालते हैं। इफ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्टेड है, यू विल बी एबल टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट टू शेयर ए हार्ड कॉपी विद अदर। तो क्या होगा, एक हार्ड कॉपी, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर में कि जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जो आपने का प्रिंटर है ये भी हार्डवेयर है, इसमें से जो आउटपुट निकल रहा है वो प्रिंटर पर सब कुछ छपा हुआ होगा, जो पेपर निकलेगा। तो यदि आपको आपका जो लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, उसको प्रिंटेड से ऐड करके आप पेपर पे वो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए आ सकते हैं, निकल सकता है प्रिंट उससे, तो वो आपके पास हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल टैब को क्लिक करना है इन द बैक स्टेज व्यू, फिर ऊपर ये जो है उसमें ही रूलर में ही ये सब ऑप्शन आते हैं। इसमें देखिए प्रिंट, सबसे पहले हमने प्रिंट को खोल लिया, प्रिंट के बाद फिर अपना आप ऑप्शन आएंगे बैक स्टेज व्यू में क्लिक प्रिंट, प्रिंट वाले ऑप्शन को टच कर दिया, फिर ये इसमें आने शुरू हो गए। देखिए कॉपीज, सेट द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट। जैसे स्कूल में जब आपके एग्जाम पेपर होते हैं तो मैम आपको जो पेपर देती हैं वो प्रिंटर से ऐसे सेट करके कि भाई हमें 20 कॉपीज़ चाहिए, तो 20 वहाँ पर ये 1 लिखा है, जहाँ पर इसमें एरो बने हुए हैं, यदि इसको ड्रॉप डाउन को करेंगे फिर जितनी भी संख्या है वो आपको इसमें फिल कर देनी है। फिर प्रिंटर, फिर सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर, सेटिंग, कॉन्फ़िगर हाउ एंड व्हाट यू वांट टू प्रिंट, फिर हमें बताना है कि किसका प्रिंट निकालना है, उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक द प्रिंट बटन, और उस पर जाकर प्रिंट बटन को क्लिक कर देना है।
तो फिर आपके कॉपीज प्रिंट होकर बाहर आ जाएंगी। Microsoft is a word processor software developed by Microsoft in 1983. The ribbon is a panel that contains functional grouping of buttons and drop-down list organized by tabs. Contextual tabs appear depending on what you are working on. The mini toolbar is a toolbar that appears when you select text. You can print your document to share a copy with other. In which year did Microsoft develop MS Word? 1983. Which option takes you back to edit your documents? Back to edit your document. Which option take you back? Which option is used to resave a saved document as a different file name or file type? Save as. At the bottom right hand corner of some group there is a diagonal arrow called, क्या कहते हैं उसको, dialog box launcher. Okay, chapter is completed.